हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिमझिम कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। हेलो प्यारे देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिमझिम कहानियाँ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घी खिचड़ी कहानी। आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी घी खिचड़ी और बहू का अत्याचार। किसी छोटे से गांव में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बेटा तो काम करने और कमाने के लिए शहर में रहता था। 2-4 महीने में आना होता था। बहू थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी। उसका व्यवहार सास ससुर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह उन्हें रात की बची हुई सूखी रोटी खाने को देती, जो दांत कमजोर होने से वे दोनों न सही चबा पाते न ही खा पाते। उन्होंने बेटे से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बहू दिन भर ताना देती और कहती ये दोनों किसी काम के नहीं है, बस बैठे बैठे खाते हैं। ठीक से भोजन न मिल पाने के कारण दोनों बूढ़े बूढ़ी धीरे धीरे दुर्बल होते जा रहे थे। उनके पड़ोसी उन्हें देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। एक दिन उनके एक हित ऐशी पड़ोसन ने उनसे कहा कि मेरे पास एक उपाय है, देखना सब ठीक हो जाएगा। फिर उस पड़ोसन ने मौका देखकर बहू से मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। पड़ोसन बहू से बहुत प्यार से बात करती, उसकी हाँ में हाँ मिलती, उसकी काम में मदद भी कर देती। कुछ समय में ही बहू भी पड़ोसन को पसंद करने लगी। बहू उससे सारी बातें बताने लगी। एक दिन बहू ने पड़ोसन से अपने मन की बात बताई कि यह मेरे सास ससुर पता नहीं कितने दिन और जीने वाले हैं। उनके रहते कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ काम धाम तो करते नहीं, मुझे दोनों समय खाना देना पड़ता है। तब उस पड़ोसन ने बहू से पूछा, तुम सास ससुर को क्या खाने को देती हो? बहू ने कहा, हाँ मैं तो खाली सूखी रोटी देती हूँ। फिर भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, इनके दिन ही पूरे नहीं हो रहे हैं। तब पड़ोसन ने कहा, अच्छा सूखी रोटी देती हो, तभी तो मैं सोचूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे तुम ऐसा मत करो, तुम तो उन्हें रोज खूब पतली खिचड़ी दे दिया करो और उसमें बहुत सारा घी डाल दिया करो। घी वाली खिचड़ी खा खा कर दोनों जल्दी ही परलोक चले जाएंगे और तुम्हें उन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। बहू ने अपनी अक्ल लगाई और सोचा कि ठीक ही है, घी इन्हें पचेगा नहीं। शायद पड़ोसन ने सही कहा है, यह उपाय करके देखती हूँ। बहू ने पड़ोसन की बात मानकर रोज सास ससुर को घी खिचड़ी देना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे दोनों की कमजोरी दूर होने लगी। बहू पहले की ही तरह दिन भर बड़बड़ करती रहती। पहले दोनों बूढ़े बूढ़ी कमजोरी के कारण ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे, सो घर में ही पड़े रहते थे। अब कुछ दिनों बाद दोनों रोज सुबह खिचड़ी खाते और घर से बाहर निकल कहीं चले जाते। बहू को भी अच्छा लगता कि चलो घर से बाहर चले गए हैं। उन्हें चलता फिरता और खुश रहते देख बहू को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा ये तो उल्टा हो गया, बूढ़े बूढ़ी तो ठीक होने लगे। उसने पड़ोसन से कहा कि घी खिचड़ी का तो उल्टा ही असर हो रहा है। तब पड़ोसन ने उसे भेद भरे स्वर में समझाया कि यह तो यमराज की लीला का असर हो रहा है। पहले तुम्हारे सास ससुर ऐसे ही ठीक होंगे, फिर संसार को छोड़ देंगे। तुम तो इससे भी अच्छा खाना और ज्यादा मात्रा में खिलाया करो वर्टिकल बार। बहू ऐसा ही करने लगी। बूढ़ ए बूढ़ी रोज सुबह अच्छे से खा पी कर निकल जाते और रात को वापस आते। लगभग 4 महीने हो गए थे। इस बार बूढ़े बूढ़ी गए तो कई दिनों तक वापस लौट कर नहीं आए। तब बहू ने सोचा हो सकता है दोनों इस दुनिया में ही ना हो।
जब बेटा आया और माता पिता के बारे में पूछा तो बहू ने बहाना बना दिया कि दोनों तीर्थयात्रा पर गए हैं। लेकिन पड़ोसियों ने बहू के व्यवहार के बारे में उसे बताया और उनके कहने से बेटा उन्हें साथ ले माता पिता को खोजने गया। जब वे गांव के बाहर जंगल में कुछ अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी के बाहर दोनों बूढ़ा बूढ़ी बैठे हुए थे और सामने गेहूं का एक बहुत बड़ा खेत था जिसमें गेहूं की फसल तैयार खड़ी थी। अपने बेटे को देखकर बूढ़े ने कहा, आओ बेटा, आज तो हम घर आने ही वाले थे। कल तुम और बहू भी दरांती लेकर आना, हम सब मिलकर यह फसल काट लेंगे। बेटे को उनकी बात सुन बहुत अचरज हुआ। उसने पूछा, जंगल में खेत और फसल कहाँ से आए? तब उसके बूढ़े पिता ने बताया, यह हम दोनों ने कड़े परिश्रम से मैदान को खेत बनाया है। यह फसल हमने लगाई है। जब हमारी सेहत थोड़ी ठीक हुई तो हम रोज बहू की बड़बड़ सुनने से अच्छा यहाँ आ जाते थे। दिन भर बैठे बैठे क्या करते, इसलिए हमने यहाँ खेत तैयार कर लिया और गेहूं बो दिए। देखो कितनी अच्छी फसल हुई है। सचमुच बेटे ने देखा गेहूं की फसल इतनी ज्यादा थी कि साल भर के लिए पर्याप्त थी। अब बेटे को अपने माता पिता की उपयोगिता समझ में आ गई। सब घर आए और बहू को सारी बात पता चली तो उसने अपने सास ससुर से क्षमा मांगी। बूढ़े बूढ़ी ने अपनी नेकदिल पड़ोसिन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जिसने इतना अच्छा उपाय बताया जिसके कारण उनका जीवन सुधर गया। कहानी इंटरनेट से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपनी पसंद की कहानी के लिए कमेंट करें। रिमझिम कहानियाँ, कहानियाँ जो आपका दिल बहलाएं। रिमझिम कहानियाँ यूट्यूब चैनल।